सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो नाउ एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। राइट, तो पहले तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। अब 10 स्टूडेंट है राइट क्लास 10 में, जिसने एक मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किए। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। राइट, यहाँ पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ की कंपेरिजन में। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ और कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स ने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। राइट, तो पहले हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे एजम्पशन से। तो फर्स्ट में जो एजम्पशन आएगा यहाँ पर आएगा लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स एज्यूम करेंगे। राइट, एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग उसको y ले लेंगे। राइट, ओके। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है बेसिकली टोटल 10, टोटल 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। राइट, तो x देन प्लस y इज इक्वल टू 10। राइट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल राइट, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ राइट, बॉयज़ से 4 नंबर ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स। राइट, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें मिलेगा राइट वो एज अ रिज़ल्ट देयर फॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 मिलेगा। राइट, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एज अ रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस वाई राइट इज इक्वल टू -4। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशंस मिली। राइट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 जो कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एंड यहाँ पर ये हमें मिली सेकंड इक्वेशन। राइट, तो अब हम लोग यहाँ पर टेबल फॉर्म करेंगे इक्वेशन के हिसाब से। राइट, तो इस तरीके से टेबल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा x एंड यहाँ पर ये आ जाएगा y। अब x की वैल्यू यहाँ पर जब 6 रखेंगे राइट, तो इक्वेशन के हिसाब से y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स के हिसाब से हमें तब y 4 मिलेगा। राइट, सिमिलरली जब x की वैल्यू जब हम लोग 4 लेंगे तब y की जो वैल्यू होगी वो हमें 6 मिलेगी। राइट, एंड जब x की वैल्यू हम लोग 5 लेंगे तब y की वैल्यू भी 5 मिलेगी। 10 माइनस 5 5। राइट, ओके। अब यहाँ पर हमारा पहला तो x आएगा। राइट, तो पहली वैल्यू x जब 0 होगा तब y की वैल्यू 4 मिलेगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू यहाँ पर 5 मिलेगी, एंड जब x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो इक्वेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब ये जो हमने फाइंड आउट किया राइट ये लीनियर इक्वेशंस फॉर्म किए। अब लीनियर इक्वेशन के ऊपर से हमें यहाँ पर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। राइट, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करवाना है। तो अब ग्राफ पे चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 6 4। राइट, तो x एक्सिस में 6 एंड y एक्सिस में 4, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। राइट,
तो यहाँ पर हम लोग एक राउंड कर देते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 4 6, तो एक्स एक्सिस में 4 एंड वाई एक्सिस में 6, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिलने वाला है, राइट। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर राउंड कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे, राइट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है 5 5, तो एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में भी 5, तो इस तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बेसिकली ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो लाइन है वो फॉर्म होगी। अब ये कौन से लीनियर इक्वेशन की लाइन है वो यहाँ पर मैं लिखूँ तो ये है x प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये लाइन फॉर्म हो गई। अब दूसरी लाइन हम लोग फॉर्म करेंगे दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर 0 एंड 4 है, राइट। 0 एंड 4 मतलब वाई एक्सिस पे 4, तो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट फॉर्म होगा, उसको हम लोग राउंड कर देंगे, राइट। सिमिलरली 1 5, एक्स एक्सिस में 1 एंड वाई एक्सिस में 5, इस तरीके से यहाँ पर दूसरा पॉइंट फॉर्म होगा। एंड थर्ड पॉइंट 2 6, तो एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस में 6, यहाँ पर तीसरा पॉइंट फॉर्म होगा, राइट। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से सेकेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म होगी, और सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखें तो वो है x देन माइनस वाई, राइट, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हुई। अब यहाँ पर दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, उसको भी यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, राइट। ये है पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पर्टिकुलर पॉइंट है 3 एंड 7, राइट। तो लाइन इंटरसेक्ट्स एट 3 एंड 7, तो बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट 3, 7, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। रिक्वायर्ड बॉयज़, तो जो बॉयज़ का जो नंबर है वो इज इक्वल टू 3 है, राइट। एंड रिक्वायर्ड गर्ल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 7, राइट। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। उसी के ऊपर से गर्ल्स एंड बॉयज़ के जो नंबर्स हैं वो हम फाइंड आउट कर पाएँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों साथ मिलके उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो ₹50 है, एंड 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों को साथ मिला के उसकी कॉस्टिंग होती है 46। तो यहाँ पर एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्टिंग हमें फाइंड करनी है। तो इंडिविजुअल अगर हमें कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी है तो हम लोग पहले एज्यूम करेंगे, राइट। एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट हम लोग पेंसिल की कॉस्ट की बात करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू, तो कॉस्टिंग यहाँ पर रुपीज़ में लेंगे तो रुपीज़ एक्स मान लीजिए कि उसकी कॉस्टिंग है, राइट। एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट, तो पेन इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको हम लोग यहाँ पर रुपीज़ में ही काउंटिंग करेंगे और इसको हम लोग वाई एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो जो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस कितने यहाँ पर पेन है तो 7 पेन्स, सो दैट इज इक्वल टू टोटल जो हुआ यहाँ पर वो ₹50 हुआ, तो टोटल ₹50। अब इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग इसको लिखें तो यहाँ पर 5 पेंसिल्स को हमने यहाँ पर x एज्यूम किया है, एंड प्लस
पेन को यहाँ पर हमने y एज्यूम किया हुआ है, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 50, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ब्रैकेट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल्स प्लस, अब पेंसिल 7 जब है तब 5 पेन्स लेते हैं, राइट। तो 5 पेन्स ब्रैकेट कंप्लीट एंड दैट इज इक्वल टू, अब वो भी रुपीज़ में 46 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 46। अब इक्वेशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे तो देयर फॉर 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 46, राइट। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पर हम लोग टेबल्स फॉर्म करेंगे, तो इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग टेबल फॉर्म करेंगे। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर भी सिमिलरली x आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में हम लोग अगर y को सब्जेक्ट बनाएं तो बेसिकली उसकी इक्वेशन यहाँ पर होगी 50 माइनस 5x, राइट। 50 माइनस 5x अपॉन 7 आ जाएगा, राइट। 50 माइनस 5x अपॉन 7। एंड सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू एक्स, राइट, अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 5। तो इस तरीके से इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी। अब x की अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। फर्स्ट जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो पहले यहाँ पर x मान लीजिए कि 10 है, तो जब x की वैल्यू 10 लेंगे तब y 0 मिल जाएगा, राइट। जब x की वैल्यू यहाँ पर 3 लेंगे तब y की वैल्यू 5 होगी। जब x की वैल्यू यहाँ पर -4 होगी, राइट, तब y की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी। फिर सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर पहले x की वैल्यू 8 लिखेंगे, राइट, तो तब y की वैल्यू यहाँ पर आएगी -2। देन जब x की वैल्यू 3 लेंगे तब y की वैल्यू 5 एंड x जब 0 होगा, राइट, तब y लगभग 9.2 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग x एंड y को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग सेम रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ए पॉइंट, राइट, तो ए पॉइंट हमारा है 10,0। देन सेकेंड बी पॉइंट, तो बी पॉइंट में यहाँ पर है 3,5, राइट। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हिसाब से हम लोग पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद सी पॉइंट, तो सी पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली -4, 10, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग पी पॉइंट देखेंगे जो दूसरी इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है। तो दूसरी इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट 8, -2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद Q ब्रैकेट 3,5, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड उसके बाद R जो लास्ट पॉइंट होगा तो उसमें यहाँ पर है 0,9.2, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से पॉइंट्स फॉर्म हो गए यहाँ पर। अब पॉइंट्स को यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, मार्क करेंगे। पहले है A10, राइट, तो A10 यहाँ पर हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो लिखेंगे B35, राइट, तो x एक्सिस में 3 एंड y में 5, तो यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा 3,5। देन उसके बाद C -4, 10, -4 x एक्सिस में एंड 10 y एक्सिस में, तो यहाँ पर वो पॉइंट मिलेगा, राइट, तो -4, 10। देन
P 8 माइनस 2, बट उससे पहले हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये पर्टिकुलर एक इक्वेशन हमने कंप्लीट किया, तो इस तरीके से यहाँ पर लाइन फॉर्म होगी। अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे अपने पर्टिकुलर वैल्यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर आएगा 5x प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 7y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 50, राइट। तो ये पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से इक्वेशन रेडी हो गई। अब दूसरे पॉइंट्स पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पर P 8 माइनस 2 है, राइट। तो x एक्सिस में 8 एंड y एक्सिस में यहाँ पर -2 है, राइट। तो P 8 माइनस 2, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। देन Q 3 5, राइट। तो 3 5 सेम पॉइंट है एज हमने जो पहले पॉइंट आउट किया वो पॉइंट, राइट। उसके बाद R 0 9.2, तो 0 एंड 9.2 वाई एक्सिस में 9.2, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो इसको यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर जो दूसरी लाइन है उसके लाइन के हिसाब से मैं यहाँ पर लिखूँ इक्वेशन, तो यहाँ पर आएगा 7 इंटू वाई, राइट। बट यहाँ पर बेसिकली पहला टर्म 7x आएगा, देन प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू, जो टोटल कॉस्टिंग थी इस इक्वेशन के हिसाब से वो थी 46, राइट। तो इस तरीके से ग्राफ फॉर्म होगा। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो इंटरसेक्ट लाइन है वो है 3,5। टू लाइंस इंटरसेक्ट एट सेम कॉमन पॉइंट है 3,5, राइट। 3,5 पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ जो पेंसिल है, राइट, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग ₹3 होगी। एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू, उसकी यहाँ पर कॉस्टिंग होगी ₹5, राइट। एक पेंसिल की कॉस्टिंग 3 होगी और एक पेन की कॉस्टिंग ₹5 मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out the whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident, राइट। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए गए हैं, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस। तो comparing the given equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो यहाँ पर c2 भी आएगा, राइट। c2 is equal to 0। तो फर्स्ट जो है उसको हम लोग यहाँ पर पहले कंपेयर करेंगे। तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन पहले 5 इंटू एक्स, राइट, माइनस 4 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैच होगी। एंड हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है तो कॉमा 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन के साथ मैच होगी। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो पहले a1 लेंगे, a1 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली साइमल्टेनियसली हम लोग यहाँ पर a2 भी लिखेंगे। तो a2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 7, देन कॉमा अब यहाँ पर लिखेंगे b1। तो b1 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर -4 एंड b2 की वैल्यू यहाँ पर होगी इज इक्वल टू 6, देन कॉमा c1 एंड c2, राइट। तो दोनों को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में c1 8 एंड सेकंड इक्वेशन में c2 -9, राइट।
तो ये इक्वेशंस होगी। अब हम लोग इसका रेशियो फाइंड करें, राइट। तो रेशियो में फर्स्ट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर रेशियो मिलेगा 5/7, कॉमा दूसरा रेशियो B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -4/6, राइट। ये हमारा दूसरा रेशियो मिलेगा। अब यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट अगर हम लोग कंपेयर करवाएं तो कंपैरिजन में A1 अपॉन A2, राइट, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, राइट। तो इस तरीके से दोनों रेशियोज सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो ग्राफ लाइंस है, राइट, उसकी अगर बात करें तो ग्राफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी दो इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, राइट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 के साथ। उसके बाद सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। तो सेकंड में यहाँ पर हम लोग अगेन यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशंस है उसमें पहला जो इक्वेशन है वो है 9x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 12, राइट। ये हमारी इक्वेशन होगी एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे एंड सेकंड इक्वेशन 18x प्लस 6 इंटू वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई, राइट। तो अब कंपैरिजन से हमें यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 के रेशियोज मिलेंगे, राइट। तो पहले लिखेंगे A1। तो A1 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 9, देन B1 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू होगी 3, देन C1, राइट। C1 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू होगी 12, देन A2 इज इक्वल टू 18, देन कॉमा B2। तो B2 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी 6 एंड C2 की वैल्यू यहाँ पर होगी इज इक्वल टू 24। तो इस तरीके से A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब रेशियोज फाइंड करेंगे तो A1 अपॉन A2, राइट। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू यहाँ पर उसका रेशियो 9/18 होगा। तो 9/18 इसका सीधा आंसर होगा 1/2, राइट। A1 अपॉन A2 1/2, कॉमा B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 3/6। तो 3/6 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1/2, राइट। ये होगा B1 अपॉन B2 एंड कॉमा C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू इसका रेशियो जो है वो है 12/24। 12/24 यहाँ पर उसका रेशियो होगा 1/2, राइट। C1 अपॉन C2। अब यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो लिखेंगे। तो A1 अपॉन A2, राइट। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा B1 अपॉन B2 एंड इज इक्वल टू C1
अपॉन C2, राइट। ये रिलेशन मिला हमें सारे कोएफिशिएंट के बीच। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो देयर ग्राफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, राइट, देयर ग्राफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये सेंटेंस हम लोग एज ए रिज़ल्ट लिख सकते हैं क्योंकि सारे ही कोएफिशिएंट का रेशियोज यहाँ पर सेम है। उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट, उसमें भी दो इक्वेशन है और इक्वेशन के हिसाब से अगर लिखे तो 6 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस 3 इंटू वाई प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो है 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में है 2 इंटू एक्स, राइट, देन माइनस वाई देन प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग, तो पहला जो a1 है, राइट, a1 इज इक्वल टू 6, देन b1 इज इक्वल टू 3, देन c1 is equal to 10, then a2 is equal to 2, then b2 is equal to -1, then c2 is equal to 9, राइट। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स आएंगे। अब कोएफिशिएंट्स का यहाँ पर हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। तो पहले a1 अपॉन a2, राइट, तो a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, इसका जो रेशियो है वो हमें मिलेगा 6 अपॉन 2। तो 6 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर आंसर बेसिकली 3 मिलेगा, राइट। देन कॉमा दूसरा जो रेशियो है वो है b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, यहाँ पर रेशियो हमें मिलेगा -3 अपॉन -1। तो -3 अपॉन -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर 3 मिलेगा, राइट। देन कॉमा c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे तो उसका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 9, राइट। तो यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो a1 अपॉन a2 है दैट इज इक्वल टू b1, राइट, अपॉन b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि चार कोएफिशिएंट्स मतलब के दो रेशियो सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर ग्राफ लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पर उनकी कंप्लीट जो ग्राफ लाइंस होगी वो पैरेलल होगी क्योंकि यहाँ पर रेशियो सेम है, जैसे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 और c2 ये जो रेशियो है लास्ट वाला रेशियो ये यहाँ पर सेम नहीं मिल रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं कि जो ग्राफ लाइंस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो इस तरीके से बाय कंपैरिजन मेथड यहाँ पर हमने बेसिकली दो इक्वेशंस को पर्टिकुलर इक्वेशन जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1, राइट, ये एक जनरल इक्वेशन है और दूसरी जनरल इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2, राइट, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हमने दोनों इक्वेशंस को दो और इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जैसे कि 6x प्लस 3y प्लस 10 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 और फिर कोएफिशिएंट को कंपेयर किया जैसे कि a1
इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस वाई मतलब कि -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। और फिर a1 अपॉन a2 फाइंड किया तो वो 3 मिला, b1 अपॉन b2 फाइंड किया वो भी 3 मिला क्योंकि -3 अपॉन -1 3 होगा, एंड c1 अपॉन c2 वो किया तो वो 10 अपॉन 9 तो वो अलग मिला, राइट। तो इसीलिए हम लिखा यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू दिस टू रेशियोज। तो इसीलिए देयर ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.